हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम स्टॉक इन स्पॉटलाइट में बात करने वाले एक बड़ी कंपनी की बड़ी खबर के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो में हम जानेंगे यस बैंक की क्या है सबसे बड़ी पॉजिटिव खबर, यस बैंक को रेटिंग एजेंसी ने क्यों किया है अपग्रेड, और यस बैंक में फिर से तेजी कैसे आएगी। जो हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि यस बैंक से रिलेटेड हर खबर सबसे पहले यूट्यूब चैनल पर हम लेके आ रहे हैं। अगर आप इसी तरह की खबर सबसे पहले यूट्यूब पर देखना चाहते हैं यस बैंक से रिलेटेड, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। इस वीडियो में हम जानेंगे यस बैंक को कौन कौन सी रेटिंग एजेंसी ने अपग्रेड किया है और क्यों अपग्रेड किया है, और हम ये भी बताएंगे कि कैसे हमारे परफेक्ट प्रिडिक्शंस और ट्रेडिंग कॉल्स यस बैंक में सही होते दिखाई दिए हैं। आइए हम बात कर लेते हैं रेटिंग एजेंसीज के अपग्रेड के बारे में। क्रिसिल ने यहाँ पे रेटिंग एजेंट, जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, उसने यहाँ पे रेटिंग बढ़ाते हुए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की A2 से A2 प्लस कर दिया है। वहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स और टायर 2 बॉन्ड्स को BB BBB स्टेबल से लेके BBB स्टेबल रीअफर्म किया है, यानी और उन्होंने अपनी यहाँ पे कॉन्फिडेंस जताया है। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है कि A2 से A2 प्लस कर दी गई रेटिंग है। वहीं पर साथ ही में इंडिया रेटिंग्स ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स की यहाँ पे रेटिंग बढ़ा दी है, जो कि BB नेगेटिव थी उसे अब BBB स्टेबल कर दिया गया है। वहीं पे बेसल 2 के जो बेसल 3 के टायर 2 बॉन्ड्स थे, वहीं पे उसे B पॉजिटिव से बढ़ा के BBB नेगेटिव स्टेबल कर दिया गया है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव खबर है यस बैंक के लिए। अब हम जान लेते हैं कि यस बैंक को यहाँ पे रेटिंग एजेंसीज ने क्यों अपग्रेड किया है। ये आपके लिए इसलिए जानना जरूरी है ताकि इस तरह के इवेंट्स कभी भी किसी भी स्टॉक में हो तो आप अंदाजा लगा सके कि कैसे यह किसी भी कंपनी में यहाँ पे रेटिंग अपग्रेड होने वाला है, और आपके एनालिसिस में बहुत मदद करेगा। तो यहाँ पे जो बैंक ने को बताया गया है रेटिंग एजेंसीज द्वारा अपग्रेड का रीजन, वो ये है कि जो फंडिंग और लिक्विडिटी आई है, यानी जो लिक्विडिटी इंप्रूवमेंट हुआ है, और वहीं पे जो फंडिंग उठाई है FPO द्वारा और बड़े बड़े इन्वेस्टर द्वारा, वहीं पे इंक्रीज इन डिपॉजिट बेस। हमने Q1 नतीजों में भी बताया था कि कंपनी का डिपॉजिट बेस यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। वहीं पे जो साइजेबल कैपिटल रेज की गई है FPO द्वारा, और उसी के साथ अभी जो एक खबर आई थी एनुअल रिपोर्ट की, जिसका वीडियो भी हमने डाला था, कि 35,000 करोड़ का लोन यहाँ पे RBI को चुका दिया गया है, जो कि कुल लोन 50,000 करोड़ का था। और ये जो लोन चुकाया गया है, ये डेडलाइन से काफ़ी पहले चुका दिया गया है। वहीं पे SBI और LIC जैसे की स्टेक होल्डर यहाँ पे रेटिंग को बढ़ाने में मदद करते हैं। कंपनी का लिक्विडिटी कवरेज रेशो भी इम्प्रूव हुआ है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस और गवर्नेंस फ्रेमवर्क, यानी जो कंपनी का कंप्लायंस और गवर्नेंस फ्रेमवर्क है वो काफ़ी अब स्ट्रांग हो चुका है, उसके इंटरनल कंट्रोल्स काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं। वहीं पे कंपनी ने उनके नए CEO और मैनेजमेंट और बोर्ड को यहाँ पे अच्छा बताते हुए यहाँ पे रेटिंग एजेंसीज ने इसे अपग्रेड किया है। अब रेटिंग एजेंसीज ने यह भी बताया कि वो आगे क्या क्या मॉनिटर करने वाले, जिसके कारण रेटिंग में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। तो हम जान लेते हैं। जैसा यस बैंक के CEO ने बोला था कि हम कॉर्पोरेट लेंडिंग कम करके रिटेल लेंडिंग में शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पे रेटिंग एजेंसीज ने भी यही कहा है कि ये जो शिफ्ट है ये कितना अच्छी तरीके से होता है और कितना जल्दी होता है, ये देखना लायक होगा। वहीं पे एसेट क्वालिटी को भी एक रेटिंग एजेंसीज ने मॉनिटरिंग बताया है। वहीं पे बैंक अपना कैसे कस्टमर्स और लेंडर्स और सभी इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट वापस जीतता है, ये एक बहुत ही देखने वाली बात होगी, जिसके कारण रेटिंग एजेंसीज अपग्रेड करेंगी। अब हम जान लेते हैं कुछ रेटिंग सेंसिटिविटी फैक्टर्स, यानी जिसके कारण रेटिंग एजेंसीज अब इसे डाउनग्रेड या अपग्रेड करने वाली है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो एसेट क्वालिटी है, वहीं पे स्टेबिलिटी इन डिपॉजिट बेस, वहीं पे अगर कोई भी यहाँ पे रिडक्शन होता है SBI के स्टेक में, और इम्प्रूवमेंट इन एसेट क्वालिटी प्रॉफिटेबिलिटी, नो मटेरियल रिडक्शन इन करंट लेवल्स फ्रॉम द बैंक्स प्रॉफिटेबिलिटी, और उसी के साथ ग्रैन्युलर शिफ्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट लेंडिंग टू रिटेल लेंडिंग। अब हम जान लेते हैं कुछ नेगेटिव फैक्टर्स जो कि यस बैंक की रेटिंग को अब गिरा सकते हैं। वो क्या होंगे? अगर SBI का स्टेक कम होता है, कोविड-19 रिलेटेड प्रोविजन बढ़ते हैं, NPA बढ़ते हैं, कोई भी रेगुलेटरी या फिर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के यहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, RBI या फिर कोई बड़ा स्टेक होल्डर का यहाँ पे स्टैंस बदलता है, वहीं पे अगर डिपॉजिट बेस कम होता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशोज में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो ये सभी को चलते यहाँ पे रेटिंग सेंसिटिविटी फैक्टर्स है, जिसके कारण रेटिंग में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। अब हम जान लेते हैं बीट द स्ट्रीट के ओपिनियन के बारे में।
हमारा क्या ओपिनियन है, बाय ऑन डिप्स की बिल्कुल राय रहेगी। यस बैंक को आप जरूर बाय करके चलिए, ये आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर और बहुत ही शानदार बैंक होगा। ये सबसे बेस्ट समय है किसी भी स्टॉक को खरीदने का, तो वो है यस बैंक। ये बेस्ट टाइम टू बाय द बेस्ट बैंक है। और इसके जो करंट लेवल्स हैं जिस पे आपको बाय करना चाहिए, 15 के नीचे आप बाय कीजिए। शॉर्ट टर्म टारगेट 20 रुपए का, लॉन्ग टर्म टारगेट यहाँ पे 45 रुपए का है। वहीं पे हम बात कर लेते हैं यस बैंक में हमने कैसे पिछले एक महीने में एकदम सही प्रिडिक्शन दी है। जब यस बैंक में सेबी प्रोब की खबर आई थी 11 जुलाई को, जब उसका भाव 25 रुपए था तो हमने 17 रुपए का टारगेट दिया। वहीं पर जब यस बैंक का एक एफपीओ की प्लानिंग हुई थी, जब एफपीओ प्राइस बैंड रिलीज हुआ था, तो जब भाव 20 रुपए का था तो हमने 16 रुपए का टारगेट दिया। वहीं पे स्टेक डाइल्यूशन की एक खबर हमने यहाँ पे लीक करी थी, जिसमें हमने बताया था कि जब भाव 19 रुपए का था तो हमने 12 रुपए के सेल टारगेट दिए थे। वहीं पे एफपीओ की ट्रेडिंग होने वाले यानी एफपीओ की लिस्टिंग से एक दिन पहले हमने मार्केट आवर्स से पहले यहाँ पे एक बताया था कि आपको कोई भी लिस्टिंग गेन नहीं होगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। और उसी दिन हमने यहाँ पे यस बैंक में राय दी थी कि 10 से 12 पे आप बाय करके चले, और 11.1 का एकदम सटीक हमारा जो लेवल था वो यहाँ पे लो बनता है। और जितने भी हमने सेल टारगेट दिए थे उसका यहाँ पे जो नतीजा वो रहता है कि 11.1 का यहाँ पे लो बनता है। तो किसी ने 25 रुपए में अगर बेचा होगा तो उसने काफी अच्छा पैसा बनाया होगा, और किसी ने वापस 11 रुपए में खरीदा होगा तो हमने वापस बोला था कि यस बैंक को आप खरीदिए, और वहां पे अपर सर्किट भी लगेंगे, 17 रुपए तक के लेवल देखने को मिले थे। वहीं पे यस बैंक की जो एलआईसी की खबर थी सबसे पहले किसी भी जगह नहीं आई थी, सबसे पहले हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे डाली थी। ये कोई भी न्यूज चैनल ने नहीं बताया था, और हमने उसी दिन बोल दिया था कि अगले दिन सर्किट लगेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये खबर सब जगह नहीं पहुंची थी तो उस दिन सर्किट खुला था, लेकिन जैसी खबर दिन में आई और ये यहाँ पे सर्किट लगना चालू है, 5 नहीं 6 नहीं बल्कि 7 तारीख लगातार 3 से 5 दिन यहाँ पे सर्किट लगे। वहीं पे हमने एक वीडियो डाला था 13 तारीख को, जहां हमने बोला था कि आप 17 रुपए पे यस बैंक को बेचिए, और जब 15 रुपए के नीचे आता है तो यहाँ पे यस बैंक को खरीदिए। और बिल्कुल वैसा ही हुआ, 15 रुपए के नीचे के भाव आ चुके हैं, अब आप यस बैंक को खरीदिए। अगर आप इसी तरह की परफेक्ट प्रेडिक्शन यस बैंक से रिलेटेड या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पे हम इस तरह की ट्रेडिंग कॉल लाइव बेसिस पे अपडेट करते हैं।